तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे तरीक़े से अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों। तो आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज आप लोग को हम करवाने वाले हैं केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों। जिससे आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आ जाएगा और यही लेवल का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और सभी आप लोग को प्रीवियस ईयर प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो फटाफट अपने अपने दोस्तों यारों के पास फटाफट ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका भाई या बहन या आपका दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करते हैं तो उनको पास भी ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरी बात आप लोग के पास अच्छे तरीक़े से पहुंच रहे होंगे। तो चलिए अब आप लोग को यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन से अब आप लोग का हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूर अपने अपने दोस्तों यारों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ से आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है बच्चों, आप लोग को बताना है। क्या इसको आप लोग क्या आंसर बता रहे हैं, फटाफट आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा इसका पारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग को VVI पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को पूछा गया है। चलते हैं फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ से दूसरा नंबर आप लोग को प्रश्न क्या बोल रहा है, आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ से अब आप लोग को बात कर दिया, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा कि फ्लोरीन हो जाएगा बच्चों। तो अधातु बोलेगा तो आप लोग को ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को VVI कर लेना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, एक बार नहीं बच्चों, बहुत बार ये प्रश्न आए हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। चलिए फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तीसरा नंबर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली यहाँ से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा। धातु को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों बनाई जा सकती है, वो क्या कहलाती है। तन्यता कहलाती है, आघात वर्धनीय कहलाती है, चालकता कहलाती है कि कठोरता कहलाती है। धातु को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकते हैं, उसे क्या कहलाते हैं बच्चों, तन्यता कहते हैं। नहीं, लम्हारता थोड़ी ना उसे तन्यता कहते हैं, चमकता थोड़ी ना जो चालकता कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना पास होता है। इसमें बच्चों आप लोग को हो जाएगा आघात वर्धनीय, इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछने का संभावना है बच्चों। और इस बार क्वेश्चन जितना आप लोग करवा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा बच्चों। इस चलते आप लोग को इतना पहले से ही तैयारी करवा रहे हैं। कुछ बच्चों अभी 10th के एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ बच्चों को 12th का एग्जाम होगा। जैसे ही 10th और 12th का एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग ये वीडियो को पढ़िएगा, मुझे मालूम है। तो आप लोग जितना वीडियो बनाए हैं बच्चों बस उतना पढ़ लीजिएगा, जरूर आप लोग को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, देखते हैं बच्चों। यहाँ से बोल रहा है धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों बनाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। धातु को वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। आघात वर्धनीय कहलाते हैं, तन्यता कहलाते हैं, ध्वनिकता कहलाते हैं कि चालकता कहते हैं। खींचने के बाद बोल रहा है बच्चों, तो इसे हम लोग तन्यता कहते हैं, क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ये आप लोग को याद कर लेना है, आने का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों आप लोग को संभावना है। तो आपका भाई या आपको बहन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इनको पास वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको भाई के नाते बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नोट्स भी आप लोग को फ्री में देंगे, गेस्ट क्वेश्चन भी आप लोग को फ्री में देंगे बच्चों। और आप लोग को बात किया जाए कि समझ रहे हैं कि आप लोग बड़े घर के आदमी होते हैं तो आप लोग पॉलिटेक्निक नहीं करते, आप लोग JEE मेंस की तैयारी करते हैं। मगर आप लोग छोटे घर के आदमी हैं बच्चों, तो आप लोग गरीब के बाल बच्चा हैं, तो आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं कि सर पॉलिटेक्निक की डिग्री हो जाएगा तो हम तो एक प्रकार का इंजीनियर बन जाएंगे। तो बिल्कुल ये कहना आप लोग को सही है बच्चों। मगर देखिए, किसी के पापा लुधियाना रहते होंगे, किसी के पापा पंजाब रहते होंगे, किसी के पापा अलग अलग कारखाना में काम करते होंगे बच्चों। तो मेरे पापा जी यही भी करते हैं, मेरे पापा भी जी लुधियाने ही पंजाब ही रहते हैं। तो हम लोग मेहनत करके अपना पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे भी आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं। ये ना कि अभी मेरा पढ़ाई पूरा हो गया, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए बच्चों, जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ लीजिए, बिल्कुल 100% सरकारी कॉलेज दिलाने का प्रयास करेंगे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। चांदी, सोना, तांबा
एल्युमिनियम सबसे तन्य धातु आप लोगों को कौन सी है बच्चों? तो आप लोग को सोना है जी। और 1 ग्राम सोना से बच्चों, 1 ग्राम सोना से आप लोग को 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। ये भी याद रखिएगा। क्या? ये भी आप लोग को याद कर लेना बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत को सबसे अच्छी चालक होती है? तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा कि एल्युमिनियम होगा? तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है बच्चों? ये धातु होना चाहिए। तो आप लोग को चांदी से अच्छा कोई धातु है बच्चों जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को ही माना जाता है? ये याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखिएगा। 7 नंबर आप लोग को प्रश्न बोल रहा है बच्चों निम्नलिखित में से 7 नंबर क्या बोल रहा है देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? अधातु तो ग्रेफाइट बच्चों अधातु है हमारे, इसमें ये विद्युत का सुचालक होता है। ये आप लोग याद कर लेना है। इसको कर लीजिए VVI, इसको आप लोग कर लीजिएगा VVI बच्चों। पूछने का बिल्कुल संभावना एग्जाम में है, तो आप लोग को याद कर लेना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा बच्चों। फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बताइएगा निम्न में से, ये तो हो गया बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। इसका बताइए, इसको बताइए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? ये प्रश्न अभी तक नहीं आया है मगर पूछने का संभावना है बच्चों। इस चलते आप लोग करवा देते हैं। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये प्रश्न को आप लोग को अच्छे तरीक़े से याद कर लेना है और अपना कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। नहीं याद रहेगा तो फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखिएगा। 9 नंबर आप लोग को प्रश्न बोल रहे हैं। 9 नंबर देखिएगा। यहाँ से बोल रहा है लोहे पर जंग लगना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे में जंग लगना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, अपकरण कहलाती है कि अपघटन कहलाती है? तो लोहे में जंग लगना बच्चों आप लोग को संक्षारण कहते हैं। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा VVI। ये समय भी क्वेश्चन पूछने का संभावना है बच्चों, मगर आप लोग को क्लास में ही याद करवा देंगे। आप लोग को जितना पढ़ाएंगे बच्चों उतना क्लास में ही याद करवा देंगे। अभी तो बहुत टाइम है, तो डेली आप लोग को करवाएंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़िएगा, जितना लाइव क्लास में लेकर आएंगे पूरा लाइव में जुड़िएगा तो बिल्कुल आप लोग क्लास में ही याद हो जाएगा। बार बार एक क्वेश्चन को हम करवा देंगे बच्चों, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, जिंक का है? तो बॉक्साइट आप लोग को एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या जी? एल्युमिनियम का अयस्क है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलते हैं फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को कर लीजिएगा VVI। जिसको आप लोग VVI करते हैं बच्चों इसको तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा जिसको VVI करते हैं जो। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? लोहा का है, तांबा का है, पारा का है, जिंक का है? तो सिनेवार आप लोग को बच्चों पारा का अयस्क है। किसका है जी? पारा का अयस्क है। ये आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखिएगा। गैलेना, गैलेना किस धातु का अयस्क है? आप लोग बताइए। लोहा का है, सीसा का है, तांबा का है, जिंक का है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है बच्चों? तो आप लोग को सीसा का है, लेड का है। आप लोग को अच्छे तरीके से ये प्रश्न को याद कर लेना है। तो बच्चों जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो जरूर अपने दोस्तों यारों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखते हैं। ये 13 नंबर आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है। देखते हैं बच्चों 13 नंबर बोल रहा है धातु के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मीय होते हैं, उदासीन होते हैं? धातु बच्चों हमेशा आप लोग को क्षारीय होता है और धातु हमेशा आप लोग को अम्लीय होता है। ये प्रश्न को आप लोग को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखिए। ये प्रश्न आप लोग को जस्ट ही आ गया बच्चों। अधातु के ऑक्साइड समानता किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है जी? तो अम्लीय होता है। क्या होता है बच्चों? अम्लीय होता है। बिल्कुल आप लोग कर लीजिए VVI। क्या कर लीजिए? VVI। ये सब प्रश्न को आप लोग को दिमाग में रखना है बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से 15 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए। 15 नंबर आप लोग को प्रश्न क्या पूछ रहा है, फटाफट आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो 15 नंबर यहाँ से बोल रहा है आप लोग को बच्चों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो सोडियम बच्चों सबसे ज़्यादा जल में अभिक्रिया करता है, तीव्र गति से आप लोग को जल में अभिक्रिया करता है बच्चों। तो सोडियम को केरोसिन टोल में डुबा कर रखा जाता है। ये आप लोग को प्रश्न को याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन आप लोग VVI कर लीजिए, ये कई बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पित्तल एक मिश्र धातु है जो बनी होती है किसको? तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, जस्ता और टीन का, कि लोहा और कार्बन का। तो पित्तल तांबा और जस्ता का बना होता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 17 नंबर आप लोग को क्या बोल रहा है? 17 नंबर बोलिएगा, कांस एक मिश्र धातु है जो बनी होती है किसका? कांस एक मिश्र धातु है जो बनी होती है तांबा और टीन का। क्या? तांबा और टीन का, VVI, तांबा और टीन का। बच्चों क्लास में ही याद कर लेना किसका जी? कांस एक मिश्र धातु है जो बनी होती है किसका? तांबा और टीन का बनी होती है। ये आप लोग को बच्चों याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग को आने का संभावना नहीं है, मगर आप लोग याद कर लीजिएगा। अम्ल गम एक आवश्यक घटक क्या है? तो आप लोग को ये पारा हो जाएगा बच्चों, आप लोग को अच्छे तरीक़े से याद रखना है। फिर आप लोग चलिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग फटाफट आंसर बताइए। आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है, एनोडीनीकरण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, कि मिश्र धातु का बनना कहलाती है। तो आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका आप लोग को हो जाएगा ए नंबर। 100% बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखते हैं, 20 नंबर। तो यहाँ से 20 नंबर है बच्चों, यहाँ से 20 नंबर बोल रहा है, वह कौन सा धातु है जो चमकता है? वह कौन सा धातु है जो चमकता है? सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, हाइड्रोजन। वह कौन सा धातु है जो चमकता है बच्चों? आप लोग बताइएगा, वह इस कौन सा धातु है जो चमकता है? तो आप लोग को ये आयोडीन है। क्या जी? आयोडीन है। इसको भी कर लीजिए VVI। ये इसमें प्रश्न आने का संभावना है बच्चों, तो याद रखिएगा। नहीं आएगा तो आप लोग को याद नहीं रखना है, दिमाग में सेट करके रखना है बच्चों। ये इसमें प्रश्न मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 24 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो आप लोग का एल्युमिनियम, VVI। क्या? एल्युमिनियम। आप लोग को एल्युमिनियम हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। बिल्कुल जितना पढ़ा रहे हैं बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। जितना आप लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना कर लीजिएगा ना, तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा बच्चों। और दिक्कत नहीं लेना है, अंतिम आप लोग का हम गेस्ट क्वेश्चन भी देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। जितना गेस्ट क्वेश्चन देंगे उसी में से पूछेगा। इससे बाहर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ, तो मुझे अनुभव है कहाँ से पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है बच्चों, बस जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ लीजिए। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना पढ़ाते हैं बस उतना पढ़ के एग्जाम देने बैठ जाइएगा। 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना मुझे है बच्चों। और काउंसलिंग कैसे करेंगे सब आप लोग का हम करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे उनका सबके काउंसलिंग हम करेंगे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है बच्चों? 25 नंबर। यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब कोई धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आप लोग को हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्या बच्चों? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आप लोग को ये अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है देखिएगा, ये 26 नंबर प्रश्न है बच्चों। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन के लेप में क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रिया होता है बच्चों। इसका आप लोग को C नंबर हो जाएगा। ये इसमें प्रश्न नहीं आएगा, मगर आप लोग को करवा देते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, तो इस पर बार बार पूछ देगा बच्चों, तो दिक्कत ना है। तो आप लोग को ये इस चलते आप लोग को करवा दिए कि आप लोग दिमाग में सेट कर ले रहिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। आप लोग को 27 नंबर बताना है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं कौन है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा और तांबा, एल्युमिनियम और जिंक। तो सोडियम और पोटेशियम जिसको चाकू से हम काट सकते हैं। क्या? सोडियम और पोटेशियम के हम चाकू से काट सकते हैं बच्चों। ये प्रश्न को अच्छे तरीक़े से आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या बोल रहा है? 28 नंबर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक होती है लेकिन उष्मा का सुचालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत का कुचालक होती है मगर उष्मा का सुचालक होती है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस। तो इसका आप लोग को हो जाएगा भी हीरा बच्चों। अब हीरा का अल्पतनांक आप लोग को 2.42 होता है।
क्या पूछेगा आप लोग को हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ये आप लोग को अच्छे तरीक़े से याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 नंबर के आप लोग फटाफट इसका कमेंट में आंसर देने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा बच्चों। धातु के पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? आघातवर्णीय कहते हैं, तन्यता कहते हैं, चालकता कहते हैं, कठोरता कहते हैं। धातु के पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, आप लोग बताइएगा, फटाफट इसको बताइएगा। धातु के पतले तारों को खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। फिर आप लोग बच्चों यहाँ से आगे चलते हैं। ये प्रश्न 30 नंबर आप लोगों को क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आप लोग को बच्चों ये आयरन हो जाएगा, Fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आप लोग को आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर आप लोग को आयरन हो जाएगा। तो इसको आप लोग को डी नंबर, क्या डी नंबर आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? डी नंबर इज द 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है बच्चों, ये भी आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आया हुआ है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस में, एक दो बार आया हुआ बच्चों। ये क्वेश्चन दो बार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। भूरपट्टी से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? भूपट्टी से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो आप लोग को एल्युमिनियम है बच्चों। ऐसा गैस क्वेश्चन आप लोगों को कोई नहीं करवाएगा, बस जितना पढ़ाते हैं बस उतना पढ़ लीजिए ना जी। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या बोल रहा है? 32 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है? बॉक्साइड, हेमेटाइट, गलेना, मिट्टी। तो मिट्टी आप लोग का अयस्क नहीं है बच्चों, ये तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ये तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों। ये तो है आप लोग को, ये लोहा का है, Fe का है बच्चों। ये इसमें सब आप लोग का अयस्क है, गलेना भी अयस्क है, मगर आप लोग इसमें मिट्टी है जो अयस्क नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा बच्चों, तो आप लोग को फंसना नहीं है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो 30 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। 30 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट इसका आप लोग आंसर दीजिए। सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? लेड और टिन से, कि लेड और जिंक से, टिन और जस्ता से, कि तांबा और टिन से? तो सोल्डर बच्चों आप लोग को लेड और टिन से बना होता है। क्या? लेड और टिन से बना होता है। ये आप लोग को याद कर लेना है। इसका आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ये इज द बिल्कुल 100% बच्चों राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो आप लोग को बच्चों सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना आप लोग को हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। बी इज द बच्चों यहाँ से 100% राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछता है बच्चों, तो आप लोग को याद कर लेना है। फिर आप लोग चलिए इसका आप लोग अब आंसर बता दीजिएगा बच्चों। इसका आप लोग को आंसर बता देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, और इसका आप लोग फटाफट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा बच्चों? कोलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है? कोलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है आप लोग बताइए। बॉक्साइड है, रॉकसॉल्ट है, कि सिनेवार है, कि क्या जी कैल्साइड है? तो आप लोग इसका बच्चों कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा कि इसका आप लोग क्या आंसर दिए हैं। और आप लोग को याद नहीं रहेगा बच्चों, तो बोल दीजिएगा कि सर 40 नंबर के आप आंसर बता दीजिए, तो हम आप लोग को आंसर बता देंगे बच्चों। तो आप लोग को 40 नंबर के आप लोग को कमेंट में आंसर देना है बच्चों। तो अब बताइए कि आप लोग के लिए ये वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वीडियो तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं और आप भी इस पर टाइम दिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग कन्फर्म रहिए, इससे आप लोग को 5 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में लड़ जाएगा। इससे आप लोग को 5 क्वेश्चन सीधे आप लोग को एग्जाम में आएगा। टेंशन नहीं लेना है बच्चों, जितना हम पढ़ाते हैं ना बस उतना पढ़ लीजिएगा, तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे हम बच्चों, ये समझ लीजिए। और आप लोग को काउंसलिंग सब हम करके देंगे बच्चों। काउंसलिंग भी आप लोग को हम करेंगे। जो हमसे बच्चा पढ़ेगा उनको काउंसलिंग हम अच्छे के तरीके से करके देंगे कि कितना रैंक पर आप लोग को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे ये जानकारी रहता है। सब आप लोग को हम यही टाइप से काउंसलिंग भी करके देंगे। तो बस बच्चों जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए। 100% गवर्नमेंट कॉलेज मेरा ही
दिलाने का प्रयास रहेगा बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग के लिए थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा बच्चों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों यारों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।